वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी। तो कहानी की शुरुआत में हम सरस्वती नाम की एक औरत के परिवार को देखते हैं जिसके पति का नाम रवि है। दो बेटे हैं, अरुण और वरुण। तो मस्त सुबह सुबह रवि नहाकर आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मेरे बेटे अरुण को एग्जाम में पास करवा देना। अगले ही पल दोस्तों हम सरस्वती को भी ऐसी ही कोई प्रार्थना करते हुए देखते हैं जहां वो भी भगवान से ये मांगती है कि मेरे बेटे को मैथ्स एग्जाम में पास करवा देना। आज अर्जुन अपनी माँ के पास आकर उन्हें कहता है कि माँ, इस बार के मैथ्स एग्जाम में मैं जरूर अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। इसके बाद ये कहकर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी कुछ देर के बाद सरस्वती देखती है कि अरुण ने अपना पेंसिल बॉक्स घर पर ही छोड़ दिया, जिस वजह से सरस्वती वो बॉक्स लेकर रवि के आगे रख देती है। हाँ, पर वो रवि से ये नहीं कहती कि ये बॉक्स जाकर तुम अरुण को दे दो, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सरस्वती रवि से बात तक नहीं करती। पर रवि समझ जाता है कि अर्जुन पक्का पेंसिल बॉक्स भूल चुका है। फिर रवि बॉक्स देने को अरुण को जाता है, जहाँ रास्ते में अरुण उसको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि अरुण भी अपने पापा से बात नहीं करता और रवि भी अरुण से बात तक नहीं करता। पता नहीं कैसी फैमिली है। हालांकि रवि फिर अरुण को बाइक पर छोड़ने जाता है वैसे, जहाँ नीचे रास्ते में अरुण को आइसक्रीम खाने का मन भी होता है। पर अभी क्या है, वो अपने पापा से बात नहीं करता ना, तो इस वजह से वो उनसे आइसक्रीम भी नहीं मांग पाता। अब आगे थोड़ी दूर जाते ही अचानक से दूसरी तरफ से कार आ जाती है, लेकिन रवि उसको देख नहीं पाता और उस कार का रवि की बाइक के साथ हो जाता है एक्सीडेंट। ये सीन यहीं पर कट। यहाँ से सीधे कुछ समय पहले का सीन आता है। यहाँ दोस्तों हमें जानने को मिलेगा कि क्यों ये परिवार एक दूसरे से इतना ज्यादा गुस्सा है, इसके पीछे का कारण क्या है। अब यहाँ मंदिर में अरुण के बाल काटते हुए देखते हैं, जहाँ सीधे ना बैठने की वजह से उसके सिर पे कट लग जाता है। अरुण क्या करता, बेचारा रो लेता है और फिर सरस्वती ही खुद से अरुण के बाल काट देती है। उस वक्त वहां पर ना सरस्वती का भाई नारायण भी होता है और नारायण से अरुण ऐसे ऐसे मैथ्स के सवाल पूछता है कि उसका दिमाग ही घूम जाता है। ये सुनकर नारायण कहता है कि देखो, इसको मेरे पास छोड़ दो, मेरे यहाँ पर ये संस्कृत के श्लोक सीख लेगा। फ्यूचर में बहुत डिमांड है इस चीज की, क्योंकि आगे चलकर एआई तो सभी सॉफ्टवेयर और ढेरों दूसरे जॉब्स को खा ही रहा है, और फिर पंडित की जॉब ही बचेगी जो एआई नहीं खा पाएगा। इसलिए पंडित बनाओ इसको। सरस्वती कहती है कि भैया, मुझे नहीं लगता कि अरुण मैथ्स को छोड़ के कहीं कुछ कर पाएगा। लगता है दोस्तों इस अरुण को मैथ्स से बहुत ही प्यार है, लेकिन समझ नहीं पाता शायद। यहाँ से सीन अरुण के स्कूल एडमिशन पर जाता है, जहाँ पहले दिन उसे अपना पहला फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड पवन मिल जाता है, जिसके साथ अरुण अपने स्कूल का पूरा समय बिताता है। अब उसी स्कूल में एक क्लास पीछे वरुण का भी एडमिशन हो जाता है, और ये जो वरुण है ना, ये अरुण का छोटा भाई है। अब आ जाइए जरा क्लास लेक्चर्स में देखते हैं हम अरुण को, जहां वो मैथ्स से जुड़े बहुत ही अजीब अजीब सवाल पूछता है, जिसके जवाब किसी के पास नहीं होते। और सुनने में दोस्तों वो सवाल बिल्कुल बेतुके लगते हैं, मतलब कुछ भी पूछ लेता है। ऐसे करते करते अरुण आ जाता है 6th स्टैंडर्ड में, जहां अब उसके स्कूल के मैथ्स टीचर को बदलकर चाणक्य नाम के दूसरे मैथ्स टीचर को लाया जाता है। जहां चाणक्य पहले दिन सभी को बता देता है कि मेरे लिए मैथ्स के मार्क्स बहुत जरूरी है, तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छी पढ़नी होगी। और फिर और चीजें समझाने के लिए चाणक्य अपना कोई तरीका अपनाता है। क्या है ना, चाणक्य के हिसाब से एक बच्चे को खुद का नाम कमाना चाहिए, और मार्क्स एक ऐसी चीज है जो बच्चे खुद कमाते हैं। इसी वजह से चाणक्य किसी भी बच्चे से उसका नाम नहीं पूछता, उल्टा उनके मार्क्स पूछकर उनके मार्क्स को ही उनका नाम बना देता है। जैसे कि जिसके मैथ्स में 76 आए हैं उसका नाम 76, जिसके 94 उसे 94। अब ऐसे ही सभी बच्चे अपने मार्क्स बताते हैं। वहीं जब चाणक्य पवन और अरुण से उनके मार्क्स पूछता है, तो पवन जो कि मैथ्स में टॉपर होता है, वो अपना मार्क्स 100 बताता है, और दोस्तों अरुण के मैथ्स में होते हैं 0 मार्क्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि अरुण बेवकूफ है, बाकी सब्जेक्ट्स में उसके अच्छे मार्क्स होते हैं, पर मैथ्स यार, मैथ्स एक ऐसी चीज है, मतलब उसके पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन उसको इंटरेस्ट बहुत है, और वो सवाल भी ऐसे पूछ लेता है कि कोई जवाब दे ही नहीं पाता। इसी वजह से अरुण को लगता है कि वो गलत मैथ्स पढ़ रहा है, और इसी वजह से वो मैथ्स के एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखता, जिससे कि सभी को लगता है कि उसे मैथ्स आती ही नहीं। खैर दोस्तों, यहाँ पर जैसे चाणक्य ये सुनता है ना कि पवन जिसके मैथ्स में 100 नंबर है और वो अरुण का बेस्ट फ्रेंड है जिसके मैथ्स में 0 है, और दोनों साथ भी बैठते हैं, तो चाणक्य पवन से कहता है कि अगर तुम अरुण के साथ बैठोगे तो बेटा तुम भी 0 हो जाओगे। जैसे 100 into 0 होता है ना, तो 0 हो जाओगे तुम भी। पवन कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, 100 + 0 100 भी तो होता है, अरुण भी 100 हो जाएगा। क्या बात बोल दी यार इसने। ये सुनकर चाणक्य भी सोचने लगता है कि दोनों को बस कैसे भी करके अलग करूंगा मैं तो। तभी अरुण चाणक्य से मैथ्स का कुछ अलग ही सवाल पूछ लेता है। क्या, एक बात बताइए, ये मैथ्स में डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले क्या किया जाता था? मतलब जब ये चीजें नहीं थी तो उससे पहले क्या होता था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में इसका कोई लॉजिक काम करता है। ये सुनकर चाणक्य समझ आता है कि ये पक्का पागल है, पता नहीं किससे पाला पड़ गया, जिस वजह से वो अरुण को सबसे पीछे वाली बेंच पर अकेले बैठा देता है, ये कहते हुए कि सभी अपने मार्क्स के हिसाब से बैठेंगे, जिस वजह से पवन को सबसे आगे और 0 वाले को सबसे पीछे। हालांकि एक चीज होती है, इससे अरुण और पवन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आती। चाणक्य हर वक्त दोनों को लगभग साथ ही देखता है, मतलब जब भी उसकी नजर पड़ती है, तो उससे तो पवन के लिए बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा जरूरी मार्क्स है। जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हो वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है।
तो वो पवन को अरुण से अलग करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लग जाता है, जिसमें वो सबसे पहले तो पवन का अरुण के साथ आना जाना बंद कर देता है। और पता है इसके लिए वो क्या करता है, वो खुद पवन को अपनी बाइक से स्कूल लेने जाता है। वहीं अरुण को अब अकेले स्कूल आना जाना पड़ जाता है। अरुण इस बात से गुस्सा होकर चाणक्य की बाइक का ही टायर पंचर कर देता है। और दोस्तों हर अगले दिन बाइक को तो अरुण से कोई ना कोई अलग टॉर्चर झेलना पड़ जाता है। बेचारी बाइक भी बोल रही होगी, कभी वो टायर को कुछ कर देता तो कभी बाइक की सीट को फाड़ देता, कभी कुछ। और ये चाणक्य भी समझ रहा था कि मेरी बाइक के साथ ये कौन कर रहा है। तभी चाणक्य अपने सबसे पावरफुल मूव चलाता है, जिसमें पवन और अरुण को अलग करने के लिए वो पवन के पिता से खुद बात करके पवन को दूसरे शहर में बोर्डिंग स्कूल में भिजवा देता है, जिससे अरुण यहाँ हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो जाता है। अरुण को वैसे चेस काफी पसंद है और स्कूल से आने के बाद वो ज्यादा समय चेस ही खेला करता है। पर पवन के जाने के बाद वो इतना दुखी हो जाता है ना कि वो चेस खेलना ही बंद कर देता है। सरस्वती भी ये बातें नोटिस करती है और उसे पता चलता है कि अरुण के मैथ्स टीचर चाणक्य ने ऐसा जानबूझकर किया, जिस वजह से वो अपने पति रवि को अरुण के स्कूल बात करने के लिए भेजती है। जहां प्रिंसिपल ऑफिस में जब चाणक्य को बुलाता है तो चाणक्य अरुण का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अरुण को वो जीरो नाम कहकर बुलाता था। तब रवि को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि मेरे बेटे को स्कूल में जीरो बुलाया जाता है, वो अंदर से बहुत दुखी होता है कि यार क्या इज्जत रह गई। तो चाणक्य रवि को कहता है कि देखो, किसी तरह अरुण पवन को मैथ्स में फेल करवा देता, क्योंकि दोनों साथ बैठते थे। वो पढ़ने में इतना तेज था और तुम्हारा बच्चा जीरो, तो मैं नहीं चाहता था कि पवन का फ्यूचर खराब हो। और एक काम करो, आगे जाकर अरुण 10th में जाकर फेल होना, उससे अच्छा वो पिछली क्लास में जाकर मैथ्स सीखे और पास हो जाए। ये करो। ये बात रवि को भी सही लगती है कि अगर ये मैथ्स में कमजोर है तो फिर पिछली क्लास में बैठा देते हैं इसको। और वो स्कूल से बात करके अरुण को 6th से 5th स्टैंडर्ड में शिफ्ट करवा देता है, यानी कि प्रमोशन नहीं डिमोशन हो गया बेचारे का। ये बात फिर रवि सरस्वती को भी बता देता है, पर वो अरुण को नहीं बताता कि किस वजह से तुम्हें पिछली क्लास में लाया जा रहा है। अरुण को यहाँ 5th स्टैंडर्ड में अपना भाई वरुण मिलता है, जो कि उसी क्लास में पढ़ता है पहले से, क्योंकि एक क्लास पीछे उसका एडमिशन हुआ था। और यहाँ भी दोस्तों वो चाणक्य ही मैथ्स का टीचर है, जिस वजह से अरुण की भी वहां पर वही हालात होती है। ज्यादा समय वो तो बैक बेंच पर बैठकर हाथ ऊपर करके खड़ा होता है। मतलब अरुण के लिए मानो अब स्कूल जाना कोई मायने नहीं रखता। वो हर वक्त पवन को बस याद करता रहता, उसका जिगरी दोस्त था वो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अरुण की एक नई फ्रेंड बनती है जिसका नाम है किरण, और स्कूल के प्रिंसिपल उसके दादाजी होते हैं। और उसे अरुण के पूछे हुए सवाल बहुत ही स्मार्ट लगते थे। किरण जब ये चाणक्य से पूछती है तो चाणक्य भी समझ जाता है कि अरुण ने ही किरण को ऐसी चीजें बताई होगी पक्का, और इस चीज के लिए भी वो अरुण पर ही गुस्सा करता है। हालांकि चाणक्य तो ये चाहता है कि किरण अरुण से बिल्कुल अलग बैठ जाए, पर किरण के दादाजी प्रिंसिपल है ना, इसीलिए किरण के डिसीजंस पर चाणक्य ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। खैर दोस्तों, अब आगे पिकनिक का दिन आने वाला होता है और चाणक्य सभी से कहता है कि पिकनिक के दौरान आफ्टरनून में धूप बहुत ज्यादा होगी, और तब अगर तुम धूप में खेलने जाओगे तो सभी को टैनिंग हो जाएगी। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त हम कुछ और ही कर लें। ये सुनकर क्लास का मॉनिटर चाणक्य से कहता है कि सर, उस वक्त आप हमारा एक काम करिए ना, मैथ्स का 6th लेसन ले लीजिए। जिसको सुनकर मानो दोस्तों चाणक्य के तो आंखों से आंसू आने वाले थे। पर अरुण समझ जाता है कि अगर चाणक्य पिकनिक पर आया तो वो सभी पिकनिक नहीं मना पाएंगे। इस वजह से अरुण चाणक्य का चश्मा चुराकर उसको कहीं फेंक देता है। और फिर क्या था, अगले दिन चाणक्य पिकनिक पर नहीं आ पाता। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। अरुण भी किरण के साथ काफी एंजॉय करता है यहाँ पर। हालांकि पूरे क्लास में सिर्फ किरण ही अरुण के साथ खेलती है और कोई नहीं खेलता, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को ये डर होता है कि अरुण के साथ खेलेंगे तो हम भी कहीं उसकी तरह जीरो ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बिना चश्मे की वजह से चाणक्य की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। चाणक्य जब उस दिन बिना चश्मे के घर जा रहा होता है, तभी बीच रास्ते में कम दिखाई देने की वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथों पर फिर प्लास्टर लग जाता है। चाणक्य समझ जाता है कि यह काम पक्का उस अरुण ने किया होगा, क्योंकि उस पर पहले से मुझे शक था ही वैसे भी। अब यहाँ पिकनिक के दौरान अरुण किरण को बताता है कि मैंने ही चाणक्य सर का चश्मा फेंका था, पता है। और दोस्तों यहाँ पे ये बात क्लास का मॉनिटर सुन लेता है, जो अगले दिन जाकर सीधे पहले बताता है चाणक्य को। फिर रवि और सरस्वती को स्कूल में बुलाया जाता है। पेरेंट्स को बुलाएंगे जो बच्चे इस तरह की हरकत करेंगे, और अरुण की इस हरकत पर उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस वजह से रवि अरुण को वहीं चांटा भी मारता है दोस्तों सबके सामने। जबकि रवि ने आज तक ऐसा नहीं किया था। उल्टा अरुण जब भी गलती करता था तो वो उस पर गुस्सा नहीं करता था, उसे प्यार से समझाता था। पर आज इस बार रवि ने हद पार कर दी, क्योंकि बच्चे ने हद पार कर दी तो रवि ने भी सोचा मैं भी कर दूं। यहाँ तक कि दोस्तों सरस्वती भी अरुण से बात करना बंद कर देती है और पूरी तरह अरुण खुद के ही घर में अकेले पढ़ने लग जाता है, कोई उससे बात नहीं करता। दोनों ऐसा इसीलिए अरुण के साथ कर रहे होते हैं ताकि वो उनके प्यार को उनकी कमजोरी ना समझ ले। इस दौरान अरुण एक दिन गुस्सा होकर शाम में बिना बताए घर से बाहर चला जाता है, जहाँ वो आगे एक रैंडम ट्रेन में बैठ के चढ़ जाता है। वहीं जब ये बात उसके परिवार को पता चलती है तो वो हर जगह पागलों की तरह उसको ढूंढने लग जाते हैं, पर कहीं भी उनको अरुण नहीं मिलता।
दूसरी तरफ अरुण को ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद ही अपनी माँ की याद आने लगती है, जिस वजह से वो ट्रेन में बैठकर रोने भी लग जाता है। और फॉर्चुनेटली दोस्तों, उसको वहां पर सरस्वती की फ्रेंड प्रियंका दिख जाती है, जो कि अरुण को जानती थी, और फिर वो अरुण को वापस घर लेकर आती है। हालांकि इसके लिए अरुण को काफी डांट भी पड़ती है बाद में कि बेटा इस तरह की हरकतें क्यों करी तुमने। पर अब यहाँ सरस्वती और रवि अरुण से अपना गुस्सा हटा देते हैं, मतलब उससे अच्छे से बात करते हैं बाद में। आगे स्कूल में हम वरुण और किरण को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ किरण अरुण को वापस स्कूल में लाना चाहती है क्योंकि उसके साथ उसको अच्छा लगता है, जिस वजह से वो वरुण के साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। और प्रिंसिपल को बताते हैं वो लोग कि उस दिन अरुण ने चाणक्य सर का चश्मा लिया था, क्योंकि चाणक्य सर ने हमसे ये कहा था कि वो पिकनिक के दौरान भी मैथ्स पढ़ाएंगे। और ये सारी चीजें अरुण ने हम सभी के लिए की, और उनका चश्मा छुपाकर अरुण ने हमारे लिए भला किया, हम एंजॉय कर पाए, इसलिए अरुण को वापस बुला लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल मान तो जाता है, पर उसकी एक कंडीशन होती है कि अभी अरुण को बुला तो लिया जाएगा, पर सभी क्लास के स्टूडेंट्स को अरुण का सपोर्ट करना होगा, और जब सपोर्ट होगा तभी वो स्कूल आ पाएगा, जिसके लिए किरण और वरुण मान जाते हैं। अब उसी शाम को वरुण घर में अरुण को बताता है कि तुम अगले दिन स्कूल में आ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ रवि उसी वक्त घर आकर कहता है कि मैंने अरुण को वैदिक स्कूल में भेजने का फैसला कर लिया है। अरुण तो गुस्सा हो जाता है कि वैदिक में मैं क्यों जाऊंगा, और कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, जिससे रवि उसको बहुत डांटता भी है कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, तुम्हारा ही फायदा है। बस दोस्तों, इतना कहने के बाद वो अगले दिन उसको वैदिक स्कूल में भेजने की बात कर देता है। वहीं सरस्वती को भी वैदिक स्कूल वाली बात पसंद नहीं आती, और वो तो अरुण को उसके पुराने स्कूल में ही भेजना चाहती है, जिस वजह से क्या होना था, अगले दिन वो रवि के उठने से पहले ही अरुण और वरुण को तैयार करके स्कूल भेज देती है। अब आगे जब रवि को ये बात पता चलती है तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि मेरे खिलाफ चीजें हो रही है, सरस्वती ने मुझसे बिना पूछे सारे फैसले खुद ले लिए, बताओ। और इसी वजह से क्या दोनों के बीच में हो जाता है झगड़ा। रवि फिर कहता है कि तुम 10th में फेल हुई थी और तुम्हारा बेटा 5th स्टैंडर्ड में फेल हो रहा है, और तुम चाहती हो कि ऐसा ही पूरा परिवार फेल होता रहे। इस वजह से सरस्वती भी और गुस्सा हो जाती है, और रवि फिर उसे कहता है कि अब तुमने अरुण को फिर से उसी स्कूल में भेजा है, अब जब तक वो मैथ्स में पास नहीं हो जाता मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। ये सुनकर सरस्वती तो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि आज तक उसका अपने पति से ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ था। अब स्कूल में जैसे ही अरुण पहुंचता है तो किरण सभी बच्चों से कहती है, देखो यार, अरुण ने जो भी किया था हमारे लिए तो किया था, इसलिए हम सभी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी वहां पर प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि जो बच्चे अरुण के साथ होना चाहते हैं वो राइट खड़े हो जाएं और बाकी लेफ्ट साइड। जहां दोस्तों शॉकिंगली काफी बच्चे अरुण के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जिसको देखकर प्रिंसिपल को लगता है कि ठीक है, अरुण को कर लेते हैं यहाँ पर दोबारा भर्ती। लेकिन उसी वक्त वहां पर चाणक्य सर भी होते हैं, और प्रिंसिपल सर अरुण को चाणक्य सर को सॉरी कहने के लिए कहते हैं। अरुण को सॉरी कहना पड़ता है, और तब प्रिंसिपल कहते हैं कि देखो, तुम स्कूल पढ़ने के लिए आते हो, एटलीस्ट तुम्हें पासिंग मार्क्स तो एग्जाम में लाने ही चाहिए, वरना तुम्हारे एग्जाम में आने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगले एग्जाम में मुझे तुमसे मैथ्स में कम से कम 35 मार्क्स तो चाहिए, जो कि पासिंग मार्क्स है। अरुण भी फिर इस बात को मान जाता है और सभी के सामने वादा करता है कि मैं बिल्कुल इतना ही मार्क्स लेकर आऊंगा। तब वो घर पहुंचता है इसके बाद, और ये बातें अपनी माँ को भी बताता है कि ऐसी शर्तें लगी है स्कूल में, आज सभी मेरे सपोर्ट में खड़े थे और मैं दोबारा भर्ती हो गया स्कूल में। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, जिस तरह तुम पहले अकेले थे और प्रॉब्लम को अकेले झेल रहे थे, उस तरह इस बार नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ कई बच्चे हैं, तुम्हें अच्छा सपोर्ट मिल गया। इसी तरह जीरो भी काम करता है। जीरो की खुद की अकेली उतनी ताकत नहीं होती, पर उसके साथ जब दूसरे नंबर्स जुड़ जाते हैं तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। दोस्तों, ये सुनकर फाइनली अरुण को जीरो समझ आ जाता है कि जीरो है क्या चीज, और अब उसे मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब सरस्वती फिर खुद में सोचती है कि मुझे जितना आता है ना, उतना मैं अरुण को खुद पढ़ा देती हूँ, जिस वजह से वो खुद अरुण को पढ़ाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो अपनी दोस्त प्रियंका के पास जाती है, जिससे मैथ्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है। और इससे पहले भी जब जब प्रियंका ने अरुण से बात की थी, तब अरुण को प्रियंका की सभी बातें समझ में आ गई थी पहले। तो सरस्वती प्रियंका से कहती है कि तुम एक काम करो, अरुण को मैथ्स पढ़ा दो। पर प्रियंका मना करते हुए कहती है कि तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे मैथ्स पढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब सरस्वती फैसला तो कर लेती है कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन वो ये भी कहती है, लेकिन उससे पहले मुझे खुद सीखना होगा अच्छे से। और इसके लिए दोस्तों वो प्रियंका से ट्यूशन लेने जाती है। पर यहाँ सरस्वती के लिए प्रॉब्लम यह है कि सरस्वती ने अपनी पढ़ाई तेलुगु लैंग्वेज में की थी, वहीं अरुण की मैथ्स तो इंग्लिश में होती है ना, जिस वजह से उसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और मेथड समझने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। पर अपने बेटे के लिए वो किसी तरह इंग्लिश मैथ्स को भी सीखने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे सही, पर अब वो अरुण को मैथ्स सिखाने में कामयाब हो जाती है। ये चीज चाणक्य भी स्कूल में नोटिस करता है कि अरुण पढ़ाई में थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, उसे फाइनली मैथ समझ में आ रही है, जिस वजह से चाणक्य अरुण के घर सरस्वती से मिलने जाता है, जहां वो अरुण में इंप्रूवमेंट की बात करता है। और तब उसको घर पर पता चलता है कि सरस्वती ही उसे मैथ सिखा रही है। चाणक्य फिर सरस्वती से उसके एजुकेशन के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि वो तो 10वीं फेल है। तो वो तो ताना मारते हुए कहता है कि अगर आप अरुण को पढ़ाएंगे तो शायद वो फेल हो जाए, उसको किसी अच्छे के पास लेकर जाइए।
और फिर वो कहती है चाणक्य से कि मैं किसी तरह पास करवा दूंगी अपने बेटे को, आप प्लीज उसको जीरो मत बुलाइए बस। ये सुनकर चाणक्य अरुण को उसके कमरे से बुलाता है, जिसके लिए वो जोर से जीरो चिल्लाता है कि जीरो बाहर आना, और बेचारा फिर अरुण वहां पर आता है। बताओ, चाणक्य कहता है कि अरुण ने खुद ही मान लिया कि वो जीरो है, देखा तभी तो जीरो कहने पर वो बाहर आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ इस पर, जो है सो है। इसी वजह से सरस्वती और चाणक्य के बीच में थोड़ी तीखी बहस हो जाती है। चाणक्य भी चिढ़ जाता है वैसे, और आने वाले मैथ्स एग्जाम का पेपर बहुत ही टफ बनाता है कि ये पक्का फेल हो जाए, जिसे लेकर जब वो प्रिंसिपल सर के पास जाता है तो प्रिंसिपल भी मैथ्स के पेपर को देखकर शॉक हो जाता है कि ये पेपर इतना टफ क्यों है। चाणक्य कहता है कि हम स्कूल के ये जो स्टडी लेवल है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम इसमें। फिर आगे प्रिंसिपल सर सरस्वती को कॉल करके कहते हैं कि देखो, इस बार का मैथ्स पेपर टफ होने वाला है, इसीलिए आप अरुण को अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ा कर भेजिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़कर इस पेपर में पास होना मुश्किल है, पहले बता दिया आपको। सरस्वती को फिर टेंशन आ जाती है क्योंकि कल ही मैथ्स का एग्जाम होता है और पिछले 3 दिन से अरुण बीमार है, जिस वजह से उसने कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगले दिन अरुण बहुत ही कॉन्फिडेंस से मैथ का एग्जाम देने घर से निकलता है, और यही वो सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां आगे अरुण और रवि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अरुण के सिर पे भी चोट लग जाती है। रवि फिर अरुण को डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके जाता है, जहां बीच रास्ते में अरुण को होश आता है और वो कहने लगता है कि अरे आज तो मेरा मैथ्स का एग्जाम है ना। इतना कहकर वो सीधे स्कूल की तरफ भागता है, क्योंकि ऑलरेडी वो मैथ्स के पेपर के लिए लेट हो चुका था। हालांकि रवि उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अरुण किसी भी तरह स्कूल चला ही जाता है, जहां स्कूल पहुंचने के बाद भी चाणक्य अरुण को एग्जाम में बैठने नहीं देता दोस्तों, क्योंकि अरुण लेट था। पर तब सभी बच्चे अरुण को सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में खड़े होकर चाणक्य सर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसके बाद अरुण को पेपर में बैठने को दिया जाता है। पर अब तक एग्जाम का आधा समय बीत चुका था और आधा ही समय बाकी था, और इसी समय में अरुण को किसी तरह पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और पासिंग मार्क्स लाने होंगे। जिसके कुछ दिन के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है और अरुण को सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए होते हैं, बस मैथ्स में उसको 35 आए होते हैं, यानी कि वो मैथ्स में पास है। ये सुनकर रवि और सरस्वती के लिए खुशी का ठिकाना हो जाता है। सरस्वती फिर रवि को बताती है कि जब मैं अरुण को मैथ्स पढ़ा रही थी तब मैं खुद के भी 10th एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो इसके बाद सरस्वती रवि को अपने 10th एग्जाम का रिजल्ट दिखाती है, जो कि उसने फिर दिया था दोस्तों हाल ही में, और अब वो फाइनली 10th एग्जाम में पास हो गई है। रवि बड़ा खुश होता है, दोनों फिर नॉर्मली एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी पवन भी दूसरे शहर से लौट आता है, जिसको देखकर अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं होता। साथ ही वहां पर चाणक्य सर भी आते हैं, जो सरस्वती से कहते हैं कि मैं अरुण को उसके नाम से ही बुलाऊंगा अब से, सॉरी जीरो कहने के लिए, अब वो जीरो नहीं है। जिसको सुनकर सभी के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि किस लेवल की मूवी थी ये आप डिसाइड कीजिए किस लेवल की मूवी है, कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।